अगर फ्रेंड्स आप भी चाहते हैं कि यूके बैंक में आपको अपना डीबीटी को लिंक करना, तो किस तरह से कर सकते हैं। आप अपने बैंक में डीबीटी को लिंक करना चाहते हैं तो घर बैठे ही कर सकते हैं। इसके लिए आपको ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, सिर्फ आप मोबाइल से ही कर सकते हैं। तो इसका प्रोसेस जो होगा वो प्रोसेस आप इस वीडियो में देख लीजिए, किस तरह से क्या करना होगा। तब जाकर आप अपना पूरा प्रोसेस को जैसे ही देख लेते हैं और प्रोसेस को करते हैं, तो आप अपने बैंक जाए बिना, ब्रांच जाए बिना ही आप मोबाइल से ही कर सकते हैं डीबीटी को लिंक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरह से क्या करना है। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर कोई भी एक ब्राउज़र को ओपन कर सकते हैं। मैं क्रोम ब्राउज़र को ओपन करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ऊपर तरफ देख सकते हैं एक सर्च का ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर गूगल से। तो सर्च के ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ npci.org.in, ये लिखकर आपको सर्च कर लेना है। जैसे ही सर्च कर लेते हैं उसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो ऊपर तरफ आपको यहाँ पर 3 डॉट देखने को मिल जाएगा। तो 3 डॉट वाला जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे 3 डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है डेस्कटॉप साइट। तो डेस्कटॉप साइट जो लिखा हुआ है इस पर आपको टिक अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो यहाँ पर एक बार जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ पर टिक आ जाएगा और यहाँ पर दोबारा प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे ही इस तरह का इंटरफेस पर आ जाते हैं, अब आपको थोड़ा सा मैं जूम करके मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से क्या करना होगा आपको। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको इस तरह का इंटरफेस में यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है कंज्यूमर, तो कंज्यूमर वाला जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही कंज्यूमर वाला ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। अब मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाना चाहूँगा क्योंकि जिस प्रोसेस से मैं आपको करके दिखा रहा हूँ वो प्रोसेस सिर्फ देख लीजिए। यहाँ पर जो लिखा है भारत आधार सीडिंग BASE, इस पर आपको क्लिक करना होगा इसी वाले ऑप्शन पर। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर दोबारा प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग होने के बाद नेक्स्ट इंटरफेस यहाँ पर दोबारा इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस आ रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं जूम करना चाहूँगा और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर एक टाइमर चालू हो चुका है 8 मिनट का। ठीक है, इसके अंदर ही आपको पूरा प्रोसेस को करना है, तब जाकर यहाँ पर पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा, नहीं तो यहाँ पर दोबारा आपको करना पड़ेगा। 8 मिनट के अंदर ही पूरा प्रोसेस को कंप्लीट कर लेना है। तो फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा साइड में यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिया गया है। तो इन ऑप्शन में से जो यहाँ पर लिखा हुआ है देख सकते हैं सेकेंड वाला ऑप्शन आधार सीडिंग डिसीडिंग, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। चलिए मैं इस यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का इंटरफेस आता है। थोड़ा सा जूम को हटाना चाहूँगा तो देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब फ्रेंड्स आपको मैं थोड़ा सा जूम करके मैं दिखाना चाहूँगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको क्या क्या करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड का नंबर है पहला 4 अक्षर यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर 4 अक्षर और 4 अक्षर लास्ट का, मतलब टोटली 12 अंक यहाँ पर फिल कर देना है आपके आधार कार्ड में जो है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर देख सकते लिखा हुआ है रिक्वेस्ट फॉर आधार। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको लिंक करना है, डीबीटी को लिंक करना है। तो इसके लिए आपको सीडिंग वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर सीडिंग वाला ऑप्शन पर जैसे सीडिंग वाला ऑप्शन पर आप क्लिक कर लेते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देख सकते हैं लिखा हुआ है कि आपको अपना सिलेक्ट योर बैंक। तो आपको अपना जिस बैंक में डीबीटी को लिंक करना चाहते हैं उस बैंक को सिलेक्ट करना होगा। किस तरह से, यहाँ पर सिलेक्ट जो बैंक लिखा है इस पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर जो आपको सभी बैंकों का जो है नाम यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है। तो फ्रेंड्स आपको जिस बैंक को लिंक करना है उसको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए आपने ये बैंक को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ बैंक ऑफ इंडिया, तो इस तरह से आपको अपना बैंक को सिलेक्ट कर लेना है। और फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर फ्रेश सीडिंग वाला जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे फ्रेश सीडिंग वाला ऑप्शन पर आप क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पर हो गया काम। अब फ्रेंड्स आपको जो बैंक ऑफ इंडिया, मतलब जिस बैंक का आप
यहाँ पर डीबीटी को लिंक करना चाहते हैं जिस बैंक में, उस बैंक का अकाउंट नंबर यहाँ पर फिल करना है। और उसके बाद आपको जैसे अकाउंट नंबर को फिल कर लेते हैं उसके बाद दोबारा यहाँ पर बैंक अकाउंट का नंबर फिल करना है। मतलब आपको यहाँ पर दोनों जगह पर ही आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर को फिल करना है। दोनों जगह पर बैंक अकाउंट नंबर फिल करने के बाद यहाँ पर जो टर्म एंड कंडीशन को आपको टिक मार्क कर लेना है, टिक कर लेना है। जैसे इस तरह से टिक करते हैं तो यहाँ पर टिक आ जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैप्चर कोड दिया गया है। इस कैप्चर को आपको यहाँ पर फिल करना है इस जगह पर नीचे में। चलिए मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको ये सेम टू सेम कैप्चर को फिल कर देना है। चलिए मैं एक बार आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ किस तरह से कैप्चर को फिल करना है। ठीक है, अब इस तरह से आप कैप्चर को फिल कर लीजिएगा। सारे डिटेल्स को यहाँ पर फिल करने के बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबमिट वाला ऑप्शन है, सबमिट वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। चलिए कुछ ऑप्शन मैंने अभी छोड़ रखा है, जैसे मेरा आधार नंबर और बैंक अकाउंट नंबर, जिससे बैंक अकाउंट में मैं लिंक करना चाहता हूँ उसका बैंक अकाउंट नंबर फिल कर देना है। चलिए इन सब को मैं फिल कर लेता हूँ। उसके बाद में आगे का जो प्रोसेस होगा मैं आपको दिखा देता हूँ सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करके। चलिए मैं डिटेल्स को फिल कर लेता हूँ पहले। तो फ्रेंड्स मैंने सारे डिटेल्स को मैंने फिल कर चुका हूं और सबमिट वाला बटन पर मैं क्लिक कर लेता हूं। देख सकते हैं जैसे मैं सबमिट वाला बटन पर मैं क्लिक किया तो इस तरह का इंटरफेस आ चुका है। यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो चलिए स्क्रॉल करते हुए नीचे तरफ आते हैं। नीचे आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको कुछ टर्म एंड कंडीशन को यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एग्री एंड कंटिन्यू वाला जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। चलिए मैं इसे एग्री एंड कंटिन्यू वाला जो ऑप्शन है इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। तो जैसे क्लिक किया तो देख सकते हैं यहाँ पर प्रोसेसिंग चालू होता है और यहाँ पर फ्रेंड्स एक OTP भेजा जाता है। तो उस OTP को यहाँ पर फिल करना होगा मुझे। चलिए OTP जैसे ही आता है मैं फिल कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं मेरा OTP आ चुका है। तो OTP को यहाँ पर फिल कर लेना है। OTP को फिल करने के बाद यहाँ पर कन्फर्म वाला जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना होगा। कन्फर्म वाला ऑप्शन पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पर प्रोसेसिंग चालू होता है। प्रोसेसिंग जैसे कंप्लीट होगा फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि आपको अपना अगर दूसरा बैंक में डीबीटी लिंक है और आप इंडियन दूसरे बैंक एक बैंक से दूसरे बैंक में डीबीटी को लिंक करना चाहते हैं, उसके लिए कंफर्म है या नहीं। वो अगर आप चाहते हैं कि एक बैंक से दूसरे बैंक में डीबीटी को लिंक करना तो कंफर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं इस बैंक में डीबीटी को लिंक करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर कंफर्म वाला जो ऑप्शन है इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो कंफर्म वाला ऑप्शन पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ बताया गया। तो ओके वाला ऑप्शन पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे ओके वाला ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगा तो देख सकते हैं यहाँ पर प्रोसेसिंग जो है कंप्लीट हो चुका है और मेरा जो डीबीटी लिंक है वो भी हो चुका है। तो इसी तरह से आप अपने बैंक में डीबीटी को लिंक कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे वीडियो को जो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड वीडियो को अंत तक देखने के लिए।